साथियों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि बिहार बोर्ड के तमाम हाई स्कूल में 10वीं कक्षा का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम यानी प्रथम सावधिक परीक्षा हो रहा है। तो ऐसे में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं कि हिंदी के प्रथम सावधिक परीक्षा में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने के बाद मालूम चल गया होगा कि इस बार जितने भी सब्जेक्ट जो है जिसका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है, उनमें से केवल 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जिनमें से आप सभी को केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर OMR शीट में रखना होता है। तो हिंदी के एग्ज़ाम पेपर में भी 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आप अपना OMR शीट में रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर ने किसे मानवीय अधिकार दिलाने के लिए एक अथक संघर्ष किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन का राइट आंसर अछूतों को हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जाति प्रथा क्या है। दोस्तों, जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह एक निबंध है जिसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, और वो कहते हैं कि जाति प्रथा जो होता है यह दोष युक्त होता है, यानी दोष से भरा होता है। अगला सवाल कहता है कि बीच के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधियों को उजागर करती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। अगला सवाल कहता है सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे। देखिए, सेन साहब का यदि आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है कि सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश वह इंजीनियर नहीं बन पाता है। अगला सवाल कहता है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों की भी वेदांती किसे कहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 5 का राइट आंसर जाएगा मैक्स मुलर के साथ, यानी स्वामी विवेकानंद वेदांतियों का भी वेदांती मैक्स मुलर को गए हैं। उसके बाद में कहता है मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का राइट ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, प्राचीनता होना चाहिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संस्कृति देन है, यानी यह भारतीय जो संस्कृति है ये किसकी देन है। तो यहाँ पे अनेक जातियों की देन है। उसके बाद में कहता है कि नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। देखिए, नाखून किसका जीवंत प्रतीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ये पार्श्विक वृत्ति का प्रतीक है। गुणाकर मुले ने 8वीं तक किस भाषा में पढ़ाई की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, यानी ये मराठी भाषा तक मराठी भाषा में पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई किए थे। अगला सवाल कहता है गुप्त काल में कौन सी लिपि प्रचलित थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 10 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, ब्राह्मी लिपि। उसके बाद में कहता है कि अमरकांत के व्यक्ति की तरह की भाषा में है, यानी अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में है, तो उनकी भाषा में क्या दिखती थी। तो ये आपका पकड़प्पन हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है कि बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का इल्ज़ाम लगता है। तो आप सभी को मालूम होगा कि बहादुर जो है उन पर, हालांकि चोर तो नहीं रहता है, फिर भी रिश्तेदार के द्वारा उन पर 11 रुपए के चोरी करने का इल्ज़ाम लगता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 12 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। बहादुर का घर कहाँ है। तो याद रखिएगा, नेपाल में है। अगला सवाल कहता है परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके एग्जाम पेपर में कई बार देखने को मिलता है, याद रखिएगा, रामविलास शर्मा जी हैं। नकल करके लिखे गए साहित्य को कोटि कोटि होती है। तो इसमें कोटि कोटि क्या होती है। तो ये अधम होती है, यानी मूर्खता होती है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 15 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये 7वीं पीढ़ी के कलाकार हैं। फिर कहता है कि रश्मि वाजपेयी पंडित बिरजू महाराज की कौन थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन 16 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, ये शिष्य थी।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या कहता है जी कि अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में अपनाया था, यानी अशोक वाजपेयी ने वृत्ति के रूप में किसको अपनाया था, तो प्रशासनिक सेवा को अपना लिया था। उसके बाद में कहता है कि आविनियो फ्रांस का प्रमुख केंद्र रहा है, तो आविनियो जो है वो फ्रांस का प्राचीन केंद्र क्या रहा है, तो ये कला का केंद्र रहा है। उसके बाद है विनोद कुमार शुक्ल की पहली कविता संग्रह कब प्रकाशित हो गई थी, तो क्वेश्चन 19 का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ सन 1971 ईस्वी में। फिर कहता है कि मछली शीर्षक गद्य की क्या है, तो मछली शीर्षक आप सभी को मालूम होगा कि यह एक कहानी है जिसमें संतु मछली लेकर उसे पानी में डालकर पालने के लिए लेके भागता है। अगला सवाल कहता है कि यतीन्द्र मिश्र विमला देवी फाउंडेशन का संचालन कब से कर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ में 21 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1999 ईस्वी से कर रहे थे। वहीं 1999 जब भारत में कारगिल का युद्ध चल रहा था। उसके बाद में कहता है कि बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ एक मुस्लिम पर्व जुड़ा हुआ है, उस मुस्लिम पर्व का क्या नाम है, तो अभी अभी उसी का महीना चल रहा है जिसे हम लोग मुहर्रम कहते हैं। अगला सवाल कहता है कि किनके जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में ये मनाए जाते हैं भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी के जन्म के रूप में। अगला सवाल कहता है कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो उसमें स्वावलंबन भी होना चाहिए, भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए, चरित्र का निर्माण करने वाला भी भाषा होना चाहिए। इसलिए राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 25 की ओर बढ़े। क्वेश्चन 25 कहता है कि गुरु नानक के किस भक्ति का प्रचार किया है। देखिए गुरु नानक जो थे, संत गुरु नानक, ये किए थे निर्गुण ब्रह्म भक्ति का प्रचार। फिर कहता है कि गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग क्या है, तो दोस्तों संत गुरु नानक के अनुसार शांति का मार्ग जो है वो राम नाम संकीर्तन है। फिर है कि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो दोस्तों क्वेश्चन 27 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, ये पठान राजवंश के घर से उत्पन्न हुए थे। फिर कहता है कि रसखान ने चोर किसे कहा है। दोस्तों रसखान चोर आखिर किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं कृष्ण को, क्योंकि कृष्ण ने माखन को खाकर चुरा कर खा लिया था। अगला सवाल घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं। देखिए क्वेश्चन 29 का यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ जो है ये बृहद लीला भी है, रसकेली बल्ली भी है और सुजान सागर भी हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जी। उसके बाद में कहता है कि पर्जन्य का क्या अर्थ होता है। देखिए क्वेश्चन 30 भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पर्जन्य के मतलब होता है बादल, तो राइट आंसर जाएगा बादल के साथ। उसके बाद में क्या कहता है कि प्रेमघन ने, देख लीजिए अगला सवाल, प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किया था। यहाँ पे क्वेश्चन 31 का राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए के साथ, रसिक समाज के संस्थापक कवि प्रेमघन को माना जाता है। अगला सवाल कहता है स्वदेशी शीर्षक दोहा के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे क्वेश्चन 32 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ। स्वदेशी शीर्षक कविता के जो रचनाकार हैं ये कवि प्रेमघन को माने जाते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कहाँ पे हो गया था। वही है यह सुमित्रा नंदन पंत जिसके द्वारा आपकी पाठ्य पुस्तक में सुप्रसिद्ध कविता भारत माता लिखी गई है। यही है वो सुमित्रा नंदन पंत जिनको प्रकृति का सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है, और इनका जन्म सन 1900 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हो गया था। अगला सवाल यहाँ पे आ भी गया है कि भारत माता ग्रामवासिनी किस कविता की पंक्ति है, तो ये भारत माता की पंक्ति है। यही है वो भारत माता कविता जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सांचल, गंगा जमुना के आंसू जल, फिर भी प्रतिमा उदासनी, भारत माता ग्रामवासिनी। इस प्रकार से कुछ आपके पाठ्य पुस्तक में कविता दिए गए हैं। अगला सवाल कहता है कि रामधारी सिंह दिनकर किस सदन के प्रतिनिधि रह चुके हैं, तो क्वेश्चन 35 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ दोस्तों राज्यसभा के। फिर है कि दिनकर किसके सिर पर मुकुट रखने की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 36 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ, जनता के सर पर मुकुट रखने की बात करते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन 37 को देखिए कि अज्ञेय किस वाद का सूत्रपात किया था, तो ये किया था दोस्तों प्रयोगवाद का, यानी क्वेश्चन 37 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला सवाल कहता है कि हिरोशिमा कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो ये सदा निरा के पद से ली गई है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा।
अगला सवाल है कि कुंवर नारायण के कवि कौन हैं? कुंवर नारायण कवि हैं, यानी कुंवर नारायण के द्वारा कुंवर नारायण किस विचारधारा के कवि माने जाते हैं? तो 139 का राइट यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। नगर संवेदना के कवि हैं कुंवर नारायण। फिर कहता है कि हवा को किससे बचाना ज़रूरी है? हवा को किससे बचाना ज़रूरी है? देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा जी ऑप्शन बी होगा। हवा को किससे बचाना ज़रूरी है? तो धुआं से बचाना बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 10वीं कक्षा के हिंदी का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम 2023 से 24 में पूछे जाने वाले तमाम हिंदी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन, जो कि आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।